गुड मॉर्निंग। अभी हम फिर से एयरपोर्ट आए हैं अपनी रेंटल कार लेने। ये यहाँ पे नाउ वी गेटिंग रेडी टू टेक द कार। सो हम लोग चेक कर रहे हैं कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यस ओके ओके ओके। A lot of people from India has come in past maybe 10 days. A lot of people. अपनी रेंटल कार लेकर हम निकल पड़े कॉन्याक की ओर, which is on the way to Mostar. सो वेलकम गाइस। अभी बोस्निया में हमारा थर्ड डे है और हम जा रहे हैं सारायेवो से मोस्टार। सुबह मैंने आपको दिखाया कि हम फिर से एयरपोर्ट चले गए थे। वहां से हमने गाड़ी पिकअप की, आपको गाड़ी भी दिखाई। गाड़ी लेने से पहले जब भी आप रेंटल लेते हैं याद रखिए उसको हर जगह से चेक करिए। कोई स्क्रैचेस है, डेंट्स है, बम्प्स है, इंटरनली और एक्सटर्नली उसका पेट्रोल कितना, फ्यूल कितना भरा है, उस सब का वीडियो एक छोटा सा बना के रखिए ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो दिखा सकेंगे। ऐसे नहीं लगता है, होता नहीं है कि प्रॉब्लम हो, लेकिन कभी कभार इट्स बेटर टू हैव प्रूफ विद यू। और फिर हमने वो गाड़ी पिकअप की, उसमें बहुत कम पेट्रोल था तो हमें भी कहा गया है कि जब रिटर्न करेंगे तो कम फ्यूल ही दीजिए। और वहाँ से निकल के हम आ गए हैं। आई विल इंट्रोड्यूस यू टू ट्रू ट्रैवलर्स के साथ। ऑब्वियसली हमारे मेरे हस्बैंड और अहान के डैडी भी हैं जो कार चला रहे हैं। मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी। ट्रू ट्रैवलर्स इसलिए कि मैं और अहान हैं जो बहुत घूमते रहते हैं और मेरे हस्बैंड हरीश जो है वो ऑब्वियसली हमें लंबी वाली ट्रिप्स पे ज्वाइन करते हैं। हमें अपनी रेंटल 5 दिनों के लिए इंडियन 10,500 में मिली, 10,500। और मैंने बजट किया है कि टोल और फ्यूल पकड़ के और 4-5 हज़ार रुपये खर्चा आएगा। तो 15,000 में हम 5 या 6 दिन अपनी मर्जी से घूम लेंगे तो 3 लोगों में 5,000 रुपये पर हेड हो गया, विच इज़ नॉट अ बैड डील। क्योंकि अगर आप यहाँ से बस लेंगे तो बस की टिकट 1,000-1,200 तो होती है वन वे। अब हम 3-4 सिटीज घूमेंगे तो उसमें तो वैसे भी बस पैसे वसूल हो गए। साथ में एक फ्रीडम रहती है, इंडिपेंडेंस रहता है कि हम कहीं पे भी रुक सकते हैं, कभी भी रुक सकते हैं और कोई ऐसी चीज़ें भी देख सकते हैं जो यूजुअली बस से नहीं मिलती है। सो अभी फ्यूल स्टेशन पे रुके हैं फ्यूल भरने। यहाँ से हम जाएंगे कॉन्याक और फिर उसी रूट आगे मोस्टार चलेंगे। अभी दिखाते हैं आपको भी और हम भी पहली बार ही देखते हैं। सो लेट्स हैव फन। सो बहुत ध्यान रखने के बाद भी हमारी गाड़ी के साथ थोड़े पंगे हो गए हैं। ये इसलिए क्योंकि गाड़ी चल तो सही रही है लेकिन लॉक नहीं हो रही है। तो अभी हम जब फ्यूल स्टॉप के लिए उतरे थे, सोचा कुछ खा ले, गाड़ी लॉक करने की कोशिश की तो नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे हमने फ़ोन किया, उसका नाम डेनिस है। अभी डेनिस ने कहा कि वो थोड़ी देर में हमें कॉल करेगा। सो वेट कर रहे हैं, लेट्स सी। अभी 2 घंटे के ऊपर हो गए हैं, हम अभी इसी फ्यूल स्टेशन पर हैं। फोन किया उसके बाद कंपनी से किसी को भेजा है, उन्होंने कार चेक की, कीज चेक किए, कीज सही नहीं है इसीलिए नई कीज मंगाई है। ये अच्छी बात है कि हम सारायेवो से कुछ 25-30 किलोमीटर ही दूर है, तो अगर वो भी ऑप्शन नहीं चला तो वो लोग नई कार ही हमको दे देंगे। इसमें सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि हमारी टाइम वेस्ट हो रही है, बट आई थिंक ऐसे चीज़ों में कुछ नहीं कर सकते। लड़ने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ ये है कि थोड़ा प्रेशर डाल के जल्दी करिए कर सकते हैं। सो लेट्स होप कि यही एक इशू था, इसके बाद कोई इश्यूज ना आए। ब्यूटीफुल बोस्निया। 2.5 घंटा वेस्ट करने के बाद अभी डेनिस दूसरी गाड़ी लेके आए हैं। आप वो ट्राई कर रहे हैं कि ये रिपेयर होगी, वरना वो हमें नई गाड़ी देंगे। हमारा टाइम वेस्ट हो गया है
ऐसे में मैंने जो कार रेंटल कंपनी एक छोड़ी है, देखते हैं इसके बाद क्या होगा, वरना 2-2.5 घंटे तो वेस्ट हो ही गए। तो कार रिपेयर हो गई है और हम चल रहे हैं, चलिए। कोनियाक पहुंचने में हमें सिर्फ 1 घंटा लगा। सारायेवो और कोनियाक में 61 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। The roads are good and we did not pay any toll. Konyak is a beautiful town situated on the Neretva River between Sarajevo and Mostar. Konik की हिस्ट्री 4000 साल पुरानी है and after First World War it was a part of Yugoslavia. फ्रेंड्स, अभी हम है सारा कुप्रिया पे, इसका मतलब है स्टोन ब्रिज। ये कोनिक टाउन जो कि सारायेवो और मोस्टार के बीच में कोनिक टाउन है, उसके बीच सेंटर, उसके एग्जैक्ट सेंटर में है। सारा कुप्रिया एक नेरात्स्का रिवर है, उसके ऊपर से चलता है। ये ब्रिज कम से कम 500 साल पुराना है और इसको बनाया था महमद पाशा ने। इट्स अ ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर। इट्स जैसे कोई कैलेंडर में देखते हैं ना, वैसे सीनिक शॉट है ये। इट्स अमेजिंग। सारायेवो से मोस्टार जाते हुए हाईवे में उनका एक काफी पॉपुलर रेस्टोरेंट है, जहाँ पे हमको यहाँ का बॉस्नियन क्विजीन टेस्ट करने का मौका मिलता है। मैं पहले से अपोलोजाइज करती हूँ, हम नॉन वेजिटेरियन है। जो वेजिटेरियंस है प्लीज ये वीडियो का इतना पार्ट स्किप कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ उनका क्विजीन और वो कैसे बनाते भी हैं। It's a nice place, it's a well-known place, it's on the highway. बॉस्नियन क्विजीन के लिए इस रीजन में 2 रेस्टोरेंट्स बहुत फेमस है। एक ये जो हाईवे पर है, द्रावा वोदा, और एक जो मोस्टार के ओल्ड टाउन में है, टीमा इरमा। Drava Voda is located in the Neretva Canyon, and you can get a glimpse of the Neretva River and the iconic bridge that was destroyed during the war. Famous for its grilled lamb and fresh trout,
Don't forget to drink the pure, healthy water of this restaurant. तो ये रोस्ट लैम्ब है जो बाहर में ग्रिल होते हुए देखा था, और ये बॉस्निया की लोकल डिश है, इनफैक्ट नेशनल डिश है, चेवापी, जो होता है दो बन्स के बीच में सीख, साथ में उसके वाइट अनियन देते हैं और कभी कभी थोड़ा मेयोनेज या ऐसे सॉस भी मिलता है, बट दिस इज द लोकल चेवापी एंड द ब्रेड इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री. लेट्स एंजॉय. ओ या, साथ में विनेगर और ऑयल भी होता है, ये आप ब्रेड पे लगा के खा सकते हैं. और ये रहा अनाज. और ये रहा हाय गाइस. तो हम मॉस्टार पहुंच गए हैं और यहाँ पे ये हमारे एयरबीएनबी में आ गए हैं. इसका नाम है लिमायाज अपार्टमेंट. मदीना नाम की एक लेडी है जो इसको चलाती है. booking.com पे हमने इसका बुकिंग किया था. इसके 2 रात के हमें 3500 मतलब वही 1800 रुपये पर नाइट का हिसाब हुआ. तो इतने सारे प्रॉब्लम्स के बाद गाड़ी बिगड़ी, फिर ठीक हो गई. एनीवे तो पहुंच गए मॉस्टार. अब शाम हो गई है, सो शायद आज साइट सीइंग नहीं कर पाएंगे, फिर भी कोशिश करेंगे या फिर कल सुबह जल्दी स्टार्ट करेंगे. तब तक मैं आपको ये अपार्टमेंट दिखा दूं. सो ये किचन है, ये बेडरूम नंबर 1 टीवी के साथ. ये बेडरूम 2. और ये लिविंग रूम. बढ़िया है, बहुत अच्छा है. ये बालकनी है. सो ओवरऑल इट्स अ वेरी वेरी बिग अपार्टमेंट. एंड आई थिंक फॉर 1800 इट्स अ स्टील. अपार्टमेंट में चेक इन के बाद हम चलते चलते आ गए मॉस्टार के ओल्ड टाउन एरिया में, जहां पे हमें देखना था यहाँ का 16th सेंचुरी ऑटोमन ब्रिज, द स्टारी मोस्ट. सो जैसे ही हमने अपार्टमेंट में बैग रखे, हम बाहर साइट सीइंग के लिए चले आए. बिल्कुल रहा नहीं गया. सो वी आर ऑन द मॉस्टार ब्रिज नाउ. मॉस्टार टाउन का ओल्ड ब्रिज जिसको कहा जाता है, व्हिच इज द मोस्ट आइकॉनिक ब्रिज ऑफ मॉस्टार. आपको अजान सुनाई दे रही है? आई थिंक दिस इज द ब्यूटी ऑफ बॉस्निया, जस्ट लाइक इंडिया. कहीं पे अजान, कहीं पे चर्च बेल्स, और हमारे यहाँ पे तो मंदिर की घंटियां. दिस इज सच एन अमेजिंग प्लेस. अगर आप मेरे पीछे देखेंगे, इस ब्रिज को एक जंपिंग पॉइंट की तरह यूज करते हैं. 10 यूरोस चार्ज करते हैं. पहले वो आपको डाइविंग सिखाते हैं कहीं और लोअर एरिया में लेकर, और फिर आपको यहाँ से जंप करना सिखाते हैं और आपको सर्टिफिकेट मिलता है. स्टारी मोस्ट
which was destroyed in the Croatia-Bosnia War but rebuilt and reopened in 2004, is the most beautiful during the evening times. We just couldn't get enough of this place. Hope you enjoyed this episode and see you in the next one.